सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं दोस्तों जो हमें सोने नहीं देते। तो मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ सपने देखे हैं कि मैं एक सक्सेसफुल जीवन जीऊँ। तो उन्हीं सक्सेसफुल सपनों के लिए मैंने भी अपनी नींद खोई है। तो आज के व्लॉग की स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। तो मैं उठी हूँ आज सुबह 5 बजे। मुझे उठना था 4 बजे, लेकिन मेरा छोटा बेबी है तो उसकी वजह से मुझे रात को बार बार उठना भी पड़ता है, तो मैं नहीं उठ पाई थी। तो मैं यहाँ 5 बजे उठी हूँ। 5 बजे पे आप देख सकोगे होगे मेरी आंखें कैसी हो रही हैं। नींद मुझे आ रही थी, लेकिन नहीं, मैं हिम्मत करके उठ गई, क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि 4 बजे उठूँ 4 बजे उठूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था बेबी के साथ। बट आज मैंने हिम्मत की कि हाँ उठना ही है। तो 5 बजे उठ गई हूँ मैं, और देखती हूँ कल से फिर कोशिश करूँगी कि हाँ 4 बजे ही उठूँ, क्योंकि हमें थोड़ा समय निकालना ही पड़ेगा रात को भी, दिन में भी, क्योंकि दिन में जो हम पढ़ते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए थोड़ा रात को भी टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने अपना 5 बजे उठी थी। मैं 1 घंटा में पढ़ी थी, 6 बजे तक मैं पढ़ी थी। फिर मैं उठ गई थी थोड़ी देर, फिर शिव को फीड भी कराया था। वो रो रहा था, उठ के कुछ लाइट वगैरह जला दी थी मैंने, तो उसको भी पता चल जाता वो लाइट में उठ जाता है। फिर मैंने उसको दोबारा से सुलाया। तो फिर मैं प्रॉपर 6:30 बजे उठ गई थी बिस्तर से। तो फिर मैंने अपना काम वगैरह किया। नहा धो के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैं चली जाती हूँ नीचे किचन में। अब देखते हैं क्या बनेगा, क्योंकि वो नीचे ही जाके कंफर्म होता है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाती, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ। मम्मी जी तो बोलती भी हैं कि खुद ही बना लिया करो सोच के, लेकिन मैंने अब इतनी टेंशन नहीं ली है। जो वो कहती है मैं वही बना देती हूँ। तो आज मम्मी जी ने बोला है कि आलू पराठे बना लेना नाश्ते में, और लंच में बनेगी आलू चने की सब्ज़ी। तो बस मैंने पहले आलू बॉईल करने के लिए रखे, उसके बाद पराठे की तैयारी की, फिर मैंने चने रखे उबलने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। में सब सामान तैयार हो गया है, और अब मैं एक गैस पर सब्ज़ी भी बनने के लिए रख दूँगी, उसको भी छोंकना है मुझे। तो दोनों चीज़ें बनती रहेंगी। इधर इंडक्शन पे मैंने रख दिया था दूध, क्योंकि शिव के डैडी को चाहिए था दूध। तो तीनों चीज़ें हो रही थी मेरी। बस फटाफट पराठे बना के मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि वो जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, जाते हैं जल्दी, तो जल्दी नाश्ता करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है काम सारा फिनिश। तो अब मैं आ गई हूँ छत पर। मैं बना रही हूँ शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग जो होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि है कल। महाशिवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं हम। तो हम यही मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं घर पर ही। पंडित प्रदीप मिश्रा को आप सब जानते होंगे। जो भी जानता है कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन उनकी कथा सुनता है, क्योंकि मम्मी जी हमारे उनकी कथा सुनती हैं। शिव पुराण कथा सुनाते हैं वो, तो उनकी कथा सुनती हैं, तो वही पूजा कराते हैं उस दिन। तो हम उन्हीं की वीडियो लगा लेते हैं टीवी में, और रुद्राभिषेक करते हैं। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ पार्थिव शिवलिंग, सॉरी क्या कर रही थी मैं, सॉरी। मैं यहाँ बना रही हूँ पार्थिव शिवलिंग। तो यहाँ शिव भी मेरे पास बैठा था, और मम्मी जी भी यहीं बैठी थी मेरे पास। धूप कड़क हो रही थी बहुत ज़्यादा। पिछली बार मैंने बनाए थे तो वो रेतीली मिट्टी आ गई थी। यहाँ शहर में थोड़ी दिक्कत होती है मिट्टी मिलने में। तो मैंने इस बार बोला है कि कोशिश करना कि सही वाली मिट्टी मिल जाए। तो इन्हें काली मिट्टी नहीं, शायद पीली है ये, मुझे इतना मालूम भी नहीं है काली थी या पीली थी, क्योंकि भीगी हुई थी। काली मिट्टी थी ये, तो मिल गई थी ये। शिव इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था बार बार।
तो जो मैंने देसी मिट्टी से बनाए थे पिछली बार, तो वो ज़्यादा देर नहीं रुक पाए थे, क्योंकि दूध अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल्दी ही पिघल जाते हैं। इसलिए मैंने अच्छे से उनसे कहा था कि हाँ अच्छी मिट्टी लानी। तो ये यहाँ पर मेरा शिवलिंग बन गया है। तो जो मिट्टी बाकी थी वो मैंने पौधों में डाल दी, और पौधे भी मैंने खुद भी लगा दी थी, क्योंकि वो भी थोड़ी काई सी जम गई थी। बारिश भी हुई थी कुछ दिन पहले थोड़ी थोड़ी, तो उसकी वजह से काई जम गई थी। तो बस मेरे यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा, मैं लेके पहुँचूँगी शिव को नीचे, क्योंकि सब काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे। अपना मैंने कर दिया है टाइमर सेट, पढ़ूँगी। शिव नहीं सो रहा है, तो वो भी मेरे पास ही बैठा है। उसको मैंने टॉर्च दे दिए हैं, वो खेल रहा है। जब तक ये खेलेगा मैं थोड़ी देर पढ़ लूँगी। तो ये 1 घंटे में पढ़ी होंगी, तो तभी मुझे फिर से परेशान करने लगा। तो मुझे इसको लेना पड़ा, सुलाने की मैंने कोशिश की, लेकिन ये नहीं सोया था। आजकल ये बहुत कम सो रहा है, तो ये नहीं सोया था। फिर मैंने इसको दोबारा से यहीं बैठा दिया, और मैं अपना पढ़ने लग गई थी। 1 घंटा ही पढ़ पाई थी मैं। तो देखो इसी तरीके से हमें समय निकालना पड़ेगा, बच्चे के साथ भी, फैमिली के साथ भी। थोड़ा जब शादी हो जाती है थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सब कुछ हो जाता है। थोड़ा पहले जैसी बात तो नहीं होती, लेकिन हाँ हम हिम्मत करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। यही थोड़ा थोड़ा समय हमें निकालना पड़ता है, वही एकजुट होकर हमें हिम्मत देता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो बस इसी को लेके मैं चलती हूँ कि मुझे कुछ करना है, तो मैं अपना डेली समय निकाल ही लेती हूँ कि 1 घंटा पढ़ूँगी, 2 घंटा पढ़ूँगी, लेकिन पढ़ा तो जाएगा ही। अगर मैं छोड़ दूँगी तो कुछ नहीं होगा। तो इसी सोच को लेकर बस मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। इसी तरीके से आप भी पढ़िए और बढ़िए अपनी लाइफ में आगे, तभी कुछ हासिल होगा। पड़ जाता है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखो ये कौन? दीदी दीदी है? हाँ दीदी है, ये दीदी, ये दीदी है, दीदी। हाँ यहाँ आ गई हूँ मैं। शिव को सुला दिया है मैंने। तो यहाँ बनाए थे मम्मी जी ने स्नैक्स पापड़ के साथ, मुझे इसका नाम नहीं पता है क्या है। तो यही खा रही हूँ मैं। आज दोपहर मैंने यही खाया था, अपना खाना नहीं खाया था। मेरा खाना दोपहर का बच गया था। तो मैं यहाँ मिल रही हूँ आपसे शाम को 4 बजे। मुझे पीसने थे मसाले, तो आज मैं मसाले पीस रही हूँ। मिर्च और हरा धनिया, सूखी लाल मिर्च और हरा धनिया, तो बस वही सब पीस रही हूँ मैं। हम सूखे मसाले बाहर से नहीं लाते, और सूखे मसाले ले आते हैं, पिसे हुए नहीं लाते। वो घर पर ही पीस के रख लेते हैं, चल जाते हैं स्टोर करके एक डब्बे में भर के। तो यहाँ मैं पापा जी से बात कर रही थी, पापा जी भी यहीं थे। तो पापा जी धनिया, सूखा धनिया जो होता है उसे ढूंढ के दे रहे थे मुझे। वो कह रहे थे कि थोड़ा वो रखा है, तो वही उसको भी पीस लेना। तो बस पापा जी और मैं यहाँ ढूंढ रहे थे उसको ही। सो यही था आज का व्लॉग। लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।